दर्शकों नमस्कार। नगर पालिका चुनाव 6 जुलाई को है। इस दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों में अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार अभियान पूरे चरम पर है। जैसा कि आपको पता है, हम न्यूज़ के बाद प्रतिदिन दोनों ही प्रमुख दलों के प्रमुख नेताओं से चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख जी। हनीफ भाई, आपका स्वागत करते हैं हम नमस्कार न्यूज़ में। नगर पालिका चुनाव के इस अभियान में हालांकि आप स्वयं भी वार्ड क्रमांक 34 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन हम आपसे सवाल करेंगे पूरे नगर के संदर्भ में। नगर पालिका चुनाव के इस अभियान को शुरू हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और 5 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस इस बार किस तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और क्या भरोसा है आपको कि इस बार बहुमत आपकी ही पार्टी को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 40 वार्ड में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से दिए हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। लगातार उन लोगों को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है जो जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और वहाँ की समस्या उठाते हैं। और वर्तमान में जो पहले पार्षद लड़े और वो पार्षदों को भी टिकट पुनः इसलिए दिया कि वो ज़्यादा सक्रिय रहे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को और आम आदमी के जो थे उनको हमने टिकट दिया है। और इस बार जो नगर पालिका में 40 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी है उसको, उनके कुशासन को और जो उखाड़ पकड़ने का काम इस बार कांग्रेस करेगी। वो पूरी उम्मीद है कि जनता के साथ और जनता के सहयोग से इस बार नगर पालिका परिषद में हम लोग बैठेंगे और जो जनता की सेवा होगी वो बिल्कुल करेंगे और नगर विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यह सही है कि इस बार आपकी पार्टी में बगावत कम देखी जा रही है और अंतर्विरोध कम है अपेक्षाकृत, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो एक परंपरागत कमी रही है जिसके चलते कई बार आप बहुमत के नज़दीक पहुंच के भी वापस पीछे आ जाते हैं, तो उन कमियों को दूर करने की क्या आपकी रणनीति है कि कांग्रेस जन एक साथ लड़ें चुनाव, एकजुट होकर चुनाव लड़ें, किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो? नहीं, इस बार ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी और जो वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने मिलकर जिस तरह से टिकट वितरण के अंदर जो पारदर्शिता दिखाई है और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो इसी से साफ लगता है कि लगातार कांग्रेस अपने अपने वार्डों में सक्रिय रूप से, आपको कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है कि इस बार जो वोटर्स है वो बहुत साइलेंस है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि जिस तरह से जो मंदसौर नगर के विकास में पिछड़ा है और जो नगर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं थी उस पर नगर पालिका खरा नहीं उतरी हुई है। और कई नगर पालिका के ऐसे काम हैं कि जनता भटक भटक के परेशान हो जाती है, उनको काम समय पे होता नहीं है। और इसी सब मुद्दों को लेकर हम नागरिकों के बीच में जा रहे हैं और जो हमारे प्रत्येक वार्ड में अपने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन्होंने समय अपना घोषणा पत्र बनाया है। और एक पूरे मंदसौर नगर में कांग्रेस जब परिषद आएगी तो कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी करा है और किस तरह से हम नगर को जनता के सहयोग के साथ और जनता के फीडबैक के आधार पर हम नगर को विकसित कर सके, इसी भावनाओं के साथ और जन जन तक हम पहुँचने का काम कर रहे हैं। चूँकि हनीफ भाई, आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लगातार 2 बार आप पार्षद भी रहे हैं, तो नगर की मूलभूत समस्याओं से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर लगभग 6 से अधिक महीने तक आप आसीन रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं मुखरित होकर आपके सामने भी आई हैं और आपने उनका निराकरण करने की भी कल्पना की होगी, लेकिन समय आपको नहीं मिल सका। तो खास मेरा प्रश्न ये है कि इन चुनावों में नगर से जुड़े हुए मुद्दे कहीं लोगों को दिखते नहीं हैं, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली जो है वो अप्रत्यक्ष हो गई है, किसी अध्यक्ष का चेहरा किसी पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में एक नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते नगर के वे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ज़रूरी है इस नगर के हित में पूरा करना? नहीं, नगर के जो मुद्दे हैं वो तो जनता के सामने हैं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद हुई लेकिन उन्होंने इस तरह ठोस कदम नहीं उठाया। आप देखें कि पेयजल के मामले को ले लें, पहले पेयजल रामगढ़ बैराज से सप्लाई होता था पुराने वाटर वर्क से, उसके बाद इन्होंने कालाबाटा डैम बनाया, हमारी सांसद मीनाक्षी नटराजन जी ने केंद्र से जो राशि दिलाई थी। लेकिन इनकी कमी ये थी कि जो टेक्निकल टीम है वो इसका सही आकलन नहीं कर सही और कालाबाटा डैम फेल हो गया। फिर उसके बाद में चंबल योजना लाए, चंबल योजना भी आपने देखा कि पूरी एक तरह की फेल ही हो गई है कि जिस तरह से हम इतनी दूर से पानी ला रहे हैं और उसके बाद भी प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है और लगातार 2 पंप जब चलाए जाते हैं तो पानी
व्यर्थ हो जाता है और पाइपलाइनें खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पेयजल के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो पूर्व में मेरे काल में ही मैं भोपाल से मंजूर करा के लाया था, काफ़ी दिनों से लंबित पड़ी थी, तो उसके माध्यम से भी कार्य नगर के अंदर होना था, लेकिन 2 साल होने के बाद में कुछ क्षेत्रों में ही वो काम हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जो योजनाएं तो सरकार के वहाँ बनती है, शासन पैसा भी देता है, लेकिन क्रियान्वयन करने में यहाँ के जो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और जो विधायक सांसद जो एक ठोस योजना जो हमेशा एक बनती नहीं है और नगर हमेशा वही की वही देखता रहता है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या आपने देखी कि मंदसौर नगर में कई पानी की टंकियाँ खाली एक नाम मात्र के रूप में खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उनको भरने का आज तक प्रयास नहीं हुआ। कई लाइनें जोड़ दी, लेकिन आज भी जो सप्लाई हो रही है खाली कॉलोनी में टंकी देखने के लिए खड़ी है, उनसे पानी का सप्लाई अभी तक नहीं हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी नगर की समस्या है पार्किंग व्यवस्था। जिस तरह से मंदसौर शहर फैल रहा है और जो मार्केट और जो बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र में घंटाघर है, सदर बाजार है और धान मंडी क्षेत्र है, मंदसौर नगर के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आदमी आज भी अपना वाहन लेके जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि वो वहाँ पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। आप देखें कि ये जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरा, मंदसौर नगर में करीब करीब 100 बगीचे हैं। आज बगीचे की आप हालत देखो, कचरा घर हो गए बगीचे, कई बगीचे विकसित नहीं है, एक आध बगीचे को छोड़ दें। तो ये जो व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था ले लो, शासन की योजना विश्व बैंक के सहयोग से ड्रेनेज व्यवस्था जो स्वीकृत हुई थी, लेकिन हमारे तत्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उनकी आरुचि के कारण मंदसौर नगर उससे वंचित रह गया। तो मेरा ये कहना है कि आप योजना ऐसी बनाओ कि जिस क्षेत्र में अगर पानी की सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले पाइपलाइन डालो, नाली बनाओ, उसके बाद रोड बनाओ। होता प्राय उल्टा है, यहाँ पहले रोड बना दी जाती है, फिर बाद में लगता है कि पेयजल की व्यवस्था करनी है तो पानी डाल दो, पानी के पाइप डाल दो और फिर रोड खोद दी जाती है। तो ये जो सोच है, आप देखोगे उससे 50 साल पहले जब कांग्रेस की परिषद हुआ करती थी, उस टाइम पे नयाबादी क्षेत्र जो कैसा उस टाइम पे उन्होंने कितने लंबे लंबे और चौड़े चौड़े रोड काटे, वे समुचित व्यवस्था करी, लेकिन आज की सोच ऐसी नहीं है। आप कॉलोनी में चल जाओ, 30 फीट 35 फीट 40 फीट से ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं होता है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, बगीचा नाम मात्र के खाली बाउंड्री बना के छोड़ दी जाती है। तो ये अनेक जो चीज़ें हैं, अगर इस बार परिषद कांग्रेस की आई तो हम जनता से ही उनसे फीडबैक लेंगे। हमारे संकल्प पत्र में हमने सब चीज़ डाली है कि किस तरह से नगर को विकसित किया जाएगा, पर एक बार जनता हमें मौका दे। और आपने देखा कि जिस तरह से 6 महीने और 20-21 दिन मुझे समय मिला और उस समय हमने पारदर्शिता से काम करने का प्रयास किया। हमने नगर पालिका के इतिहास में 700 नामांतरण परिषद की बैठक में करे, जबकि प्राय ये आरोप लगता है कि पीआईसी में होता है, जबकि नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि परिषद के माध्यम से नामांतरण किए जाए ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे अनेक चीज़ें थी जो हम करना चाहते थे, लेकिन समय कम मिला। लेकिन उस समय के बावजूद भी तत्कालीन में एक सबसे बड़ी आपको अभी वर्षाकाल का समय होने वाला है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो व्यवस्था है वो इतनी चरचर है, चारों तरफ ड्रेनेज जो लाइनें हैं वो भरी चौक पड़ी है, कुछ खाली दिखावे के लिए। आपके समय पंप हाउस का नहीं, पंप हाउस पे तो मैं आ रहा हूँ। जो अभी जो समस्या आती है नगर में पानी भरने की, अभी आप देखो जलभराव 1 घंटे अगर बारिश होगी तो मंदसौर नगर की सड़कें जलभराव में हो जाएगी। उसका मूल कारण यही है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम, वो सफाई उनकी होती नहीं है, पूरे चौक हो चुके हैं। और दूसरा पंप हाउस, अब पंप हाउस आप देखो करीब करीब 60-70 साल पहले उनकी स्थापना हुई थी नदी घाटी योजना के अंतर्गत, और वो 5 पंप यहाँ और 8-10 पंप वहाँ लगे हुए हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है। लेकिन जब पंप की स्थापना होती है उस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आप देखें कि जिस तरह से पशुपतिनाथ मंदिर के पाल के वहाँ उधर पानी उल्लेच के डालना, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमने तत्काल पीआईसी में एक संकल्प ला के 19 लाख रुपए हमने स्वीकृत करे थे और पंप हाउस के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 टरबाइन नगर पालिका में पड़े थे और हमारा प्रयास था कि इन टरबाइन जो हमारे पास संसाधन पड़े, खाली भवन बन जाए तो हम वहाँ उसको स्थापित कर दें और उस पानी बाहर चल जाए। लेकिन आप देखो 2 साल से खाली भवन बन के तैयार है। नगर पालिका के जो जिम्मेदार पहले अध्यक्ष बैठे थे, अभी प्रशासक बैठे, इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको दिखाने के लिए 10-10 हार्स पावर की 5-10 मोटरें लगा दी, उससे जल भराव नहीं रुकेगा। आज देखिए धान मंडी क्षेत्र में जो बढ़ती वर्षा होती है तो फिर पुनः धान मंडी क्षेत्र फिर मतलब डूब जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करना चाहिए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बिल्कुल, अब बहुत सारी समस्याएं हनीफ भाई ने एक
अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में, पार्षद के रूप में, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और अपनी पार्टी के अग्रणी पंक्ति के नेता हैं। एक खास विषय जो जनता से हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये सामने आती है कि नगर पालिका का काम केवल बिजली, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट या ये नामांतरण या मेले आयोजित करने तक ही सीमित नहीं होता। इस नगर के प्रति भी नगर पालिका की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं रहती है जो अभी तक प्राथमिकताओं में नहीं आई। मसलन ये कि हमारे नगर की युवा पीढ़ी कक्षा 12वीं में पढ़ने के बाद इस नगर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ उनके सामने शिक्षा के कोई उच्च सोपान नहीं है, हाईटेक एजुकेशन के यहाँ पर कोई संस्थान नहीं है। हनी भाई, हमने देखा है कि कई नगरों में नगर पालिकाओं ने अपने स्तर पर मेडिकल कॉलेज तक की भी अवधारणा प्रस्तुत कर रखी है। तो इस तरह की प्रवृत्ति नगर पालिकाओं की क्यों नहीं होती? यदि आपकी पार्टी की परिषद आती है तो क्या आप इस विषय में कुछ सोचेंगे? नहीं, जब हमारी परिषद थी आपने देखा कमला नेहरू बाल मंदिर स्कूल मंदसौर का अग्रणी स्कूल के अंदर स्थापित होता था और लोग कहते थे कि हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलना चाहिए और वो नगर पालिका के द्वारा संचालित होता था। लेकिन आपने देखा कि नगर पालिका खाली नदी, नाली, खरंजा ये बनाने के लिए रह गई, कोई ठोस योजना। शिक्षा उपकर हम लेते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम नगर में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी राशि नगर पालिका में रहती है, उसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। लेकिन कमी काफ़ी है। जिस तरह से उस स्कूल की आज हालत कर दी है, एक मॉडल स्कूल के रूप में हमारे संकल्प पत्र में कह दिया हम आएँ तो एक मॉडल स्कूल के रूप में उस स्कूल को वापस पुनः जीवित करेंगे। और नगर में ऐसे कई अवसर है कि नगर पालिका अपना प्रपोजल बना के शासन को भेज सकती है और वो संचालित कर सकती है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान गया नहीं और कोई करना भी नहीं चाहता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के बाद में, 15 साल से इनका शासन होने के बाद में, विधायक इनका, सांसद इनका, मंत्री इनका, प्रदेश में सरकारें इनकी, लेकिन योजनाएं लाई नहीं। एक आपने देखा पहले कम्युनिटी हॉल मेघदूत नगर में बना, बगैर आकलन करे डूब क्षेत्र में उस क्षेत्र को बनाया और आज वो पूरा खंडर हो गया। क्योंकि जो पर्याप्त राशि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब भी मंदसौर आते हैं तो वो घोषणा वीर की तरह घोषणा करके जाते हैं, लेकिन उसमें राशि नहीं आई और आज वो हालत वहीं की वहीं बद से बदतर है। जब भी नगर पालिका चुनाव आते हैं, कॉलोनी को, अवैध कॉलोनी को वैध कर दूंगा, उसके बाद होता कुछ नहीं है। फिर आते हैं कि अवैध कॉलोनी को विकसित करने के लिए राशि का खजाना खोल दूंगा, 1 रुपये की राशि आती नहीं है। तो मेरा जनता से यही कहना है कि ये जब भी आएंगे लुभावने वादे करने आते हैं और जनता इनको वोट दे देती है। पर एक बार आपने 7 महीने का शासन देखा है, एक बार आप नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बिठाइए और फिर देखते हैं हम कितनी पारदर्शिता से काम चलेगा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो नगर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का ध्यान तो होगा, लेकिन आम जन जिस तरह नगर पालिका में भटकता है वो सही भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कार्य सुचारू रूप से समय सीमा में होंगे, लेकिन जनता एक बार हमें मौका दे। और इस बार अवसर अच्छा है कि जिस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और जो विकास की जो बातें होती है वो कई धरातल पे दिखती नहीं है। तो मेरा ये इंसान से कहना है कि इन सब चीज़ों को लेकर आप एक बार मनन करें और इस बार कांग्रेस के जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं 40 वार्डों में उनको जिताने का प्रयास करें। और उसके बाद हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मंदसौर नगर में जो मंदसौर की जनता का फीडबैक आएगा उसी के अनुसार हम पूरे मंदसौर नगर को विकसित करने का काम करेंगे। बेरोजगारी की बात भी आपने अभी अपने कथन में उठाई है। मंदसौर नगर के कई बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे शहर को कुछ ऐसी धरोहरें प्राप्त है जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग शब्द हालांकि एक व्यवसाय से जुड़ा शब्द है, लेकिन इस शहर की आर्थिक उन्नति के लिए हम कुछ स्थानों की मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। जैसे धार्मिक पर्यटन के रूप में अपना ये मंदसौर शहर स्थापित हो सकता है। पशुपतिनाथ का मंदिर अपने पास है, नाहर सैयद की दरगाह अपने पास है। सांप्रदायिक सौहार्द का मेरे ख्याल से इस पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू पर्व होली की तिथि पर उर्स का आयोजन होता है। तो ये पशुपतिनाथ का मंदिर, ये नाहर सैयद की दरगाह, इनके आधार पर इस शहर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। और जहां पर्यटन उद्योग विकसित होता है वहां रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं और युवाओं का पलायन रुक जाता है। इस दिशा में आप से अपेक्षा? नहीं, मैं जो हमारे कमलनाथ जी की जो सरकार थी 15 महीने की अल्प समय में, और मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तो जो पर्यटन विकास मंत्रालय के द्वारा हमसे जो
मांग पत्र दिया गया था कि आपके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी जगह विकसित की जा सकती है। तो मैंने मंदसौर नगर के अंदर 3 जगह का चयन करा था। एक पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में जो हमारी काफ़ी दिन से जो मांगे पड़ी थी और जो सौंदर्यीकरण को लेकर जो पूरी DPR तैयार थी उसकी राशि की मांग हमने करी थी। एक दूसरा जो सबसे नार से तालाब का जो सौंदर्यीकरण था और उसके लेकर भी हमने उसमें मांग रखी है। और तेलिया तालाब को जिस तरह से अभी और उसको अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हमने पर्यटन विकास निगम को प्रपोजल पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद अभी पता नहीं लगा, हमारी सरकार है नहीं और राशि आई नहीं, उसकी तरफ कोई दिशा में काम नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अल्प समय में ही हमने तेलिया तालाब में लाइटिंग का काम करा, इतनी तेज़ गति से जो पूरे पालों पे और इस पर हमने 20 लाख के राशि की जो हमारी प्रावधान थे, अध्यक्ष जो पावर थे और PIC के जो उसमें पास करके 19 लाख न कुछ रुपए का हमने करके और उसको लाइट लगाने का काम करा। नगर पालिका के द्वारा जिस तरह से गंदा पानी पूरे नारसेर तालाब में मिलता था और काफ़ी सालों से वहाँ के लोगों की मांग थी और वो भी एक आस्था का केंद्र है और उससे आसपास के क्षेत्र का भूजल भी जो भूजल बढ़ता है, पर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हमने 60 लाख रुपए की राशि लगाकर नाला और पाइपलाइन डालकर उस सारे पानी को हमने बाहर कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि कार्य नगर पालिका में आपको बहुत अवसर 5 साल अगर कांग्रेस को मिल जाए तो बहुत काम कर सकते हैं। नगर पालिका में फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्य तो ईमानदारी से व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। खाली नगर पालिका को कूपन बनाना, पेंशन बनाना, समय पे लोगों के काम नहीं होना, खाली इसके लिए लोगों को रख दिया है। लेकिन जो बड़ी बड़ी योजनाएं नगर के लिए भी नगर पालिका के माध्यम से संचालित हो सकती है और अच्छा नगर हरा भरा मंदसौर शहर बने, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से आप देखें कि मंदसौर में कहीं भी हरियाली रोडों पे नहीं दिखती है और कई अन्य सिटी में चल जाओ तो सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने अपने वृक्षारोपण पे, हरियाली पे दिया है। तो इस बार अगर कांग्रेस आई तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और व्यवस्थित तरीके से अगर किसी वार्ड में सबसे पहले पाइपलाइन की ज़रूरत है तो पाइपलाइन डालेंगे, फिर नाली बनाएंगे और फिर रोड बनाएंगे। होता क्या है अभी कि जनता को तो पता ही नहीं, पार्षद जी ने लिख दिया कि यहाँ रोड बनाया जाए, अब उससे पहले पाइपलाइन डालना आवश्यक है। लेकिन ऐसे कैसे टेक्निकल टीम है, वो जो मांग पत्र देता है उस पर काम करना शुरू कर देती है, पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इस बार आप एक बार कांग्रेस को बिठाइए और 5 साल मौका दीजिए। हम व्यवस्थित नगर पालिका जनता के सहयोग के, जनता के फीडबैक के सहयोग से चलाने का काम करेंगे और ऐसे अनेक मंदसौर में पर्यटन के केंद्र है, पर्यटन द्वारा विकसित किया जा सकता है और रमणीक स्थल लोग अपने परिवार के साथ जा सकता है। आज कालाबाटा डैम पे हमने जो DPR बनवाई थी कि वहाँ अच्छा सुंदर बगीचा बने, लोग आगे जाए, लेकिन वो DPR बन के ही फाइलों में रह गई, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मंदसौर के जो जितने बगीचे थे, अधिकतर बगीचों की भी हमने एक प्लानिंग बनी थी कि यहाँ भी एक सुंदर वहाँ की आम लोगों की सोसाइटी बनाकर उसको विकसित करने का काम करें, लेकिन हमें समय नहीं मिला, कर नहीं पाए। एक नेहरू बस स्टैंड का सबसे बड़ा जो बगीचा था और लोग मंदसौर का हृदय स्थल था, उसकी भी हमने DPR और कंप्लीट बना के उसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक देशता के कारण उसको उस फाइल को वहीं रख दिया गया। तो इस बार अगर हम आएंगे तो ऐसे मंदसौर नगर में कई अनेक जगह है जिसको विकसित करेंगे और लोग वहाँ जाकर अपना पिकनिक स्पॉट भी बनेगा और लोग जाके देखेंगे। अब आप देखें कि दादा दादी पार्क हर बार नगर पालिका की बजट में आता है, लेकिन वो पार्क की ज़मीन ही गायब हो गई, पार्क तो बना ही नहीं। तो जो पार्क एक यहाँ बना रहे दादा दादी पार्क के नाम से, उस पार्क को करीब 3-4 साल हो गए, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की तो कमी है, समय पे कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक बार जनता हम लोगों को विश्वास करे और मौका दे। आपके वचन पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका का भी एक बिंदु है जो हमने अध्ययन किया था। नगर पालिका की आंतरिक कार्य प्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। आपने बाहर की बहुत सारी बातें कही है, जनता भी महसूस करती है, लेकिन नगर पालिका कार्यालय की जो आंतरिक व्यवस्था है वह एक ही, ऐसा महसूस किया जाता है कि एक ही दल का लगातार बहुमत होने से एक फॉर्मेट में फिक्स हो गई, वही टेबल, वही कर्मचारी, वही अधिकारी, वही सारे सिस्टम और सबसे बड़ा कमीशन का खेल। आखिर क्यों लोगों को नगर पालिका में इतना अद्भुत आकर्षण नज़र आता है कि हर व्यक्ति नगर पालिका में जाना चाहता है किसी भी रूप में? नहीं, ये सबसे ज़्यादा जो कमी है
ये नगर पालिका अध्यक्ष और जो बैठते हैं उनकी कमी है। वही कर्मचारी से मैंने भी काम कराया, उस टाइम पे कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या उनसे किसी राशि की मांग करी है। आपने देखा कि करीब 700 नामांतरण हम लोगों ने करे, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता। आप पारदर्शिता से काम करो, यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत है तुरंत उसको सीट से हटाओ, लेकिन कार्य तो उन्हीं लोगों से कराना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जो मीडिएटर दलाल टाइप लोग जो सक्रिय नगर पालिका में हो जाते हैं, उनके माध्यम से जो राशि का बंदरबाट होता है, तो उस राशि का बंदरबाट से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक वो राशि बढ़ती है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। यदि आप पाक साफ सुथरी अगर कार्य प्रणाली से अपनी नगर पालिका चलाओगे तो कोई व्यक्ति को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब भी जो काम करा, मैं जनता से सीधा बुला के उनके काम करता था। मेरा ये कहना था कि आपसे अगर 2 पैसे भी कोई मांग रहा है तो आप अध्यक्ष के पास आइए, कौन आपसे राशि मांग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और हमारा संकल्प पत्र में एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका। आम आदमी इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो मीडिएटर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से अपने कार्य कराने के लिए भ्रष्टाचार करता है। पर आप अगर समय पर अगर उसका काम कर दोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सिटीजन जो चार्टर्ड है, शासन के जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर उसका काम होता है, और अगर नहीं होता है तो उसको आप नोटिस दें। आपने नामांतरण की कोई फाइल लगाई, नगर पालिका की हालत ये है कि 6 महीने तक तो उसको पता ही नहीं लगता कि मेरी फाइल की हालत क्या हुई। जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो कि साहब आपके तो आपत्ति है। अरे आपत्ति है तो तत्कालीन उसको नोटिस दो सामने वाले को। पर ये सब चीज़ें, कार्य प्रणाली जो है ये काफ़ी समय से ऐसे ही ढर्रा चल रहा है। और क्योंकि जो भी अध्यक्ष आता है उसको मालूम है नगर पालिका में वापस भारतीय जनता पार्टी आ रही है, हमें क्या करना। तो मेरा जनता से ये कहना है कि आपको परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। जब तक संसार का नियम में परिवर्तन नहीं आएगा और एक ही व्यक्ति बैठेगा तो जैसा जो डर्रा चल रहा है वैसे ही चलेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार वाली नगर पालिका चलेगी और जनता के काम जैसे हो रहे हैं उसी डर्रे से चलेंगे। लोगों का सुझाव रहता है कि जन भागीदारी भी नगर पालिका में होनी चाहिए। नगर के विकास में जनता की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मसलन हर वार्ड में यदि एक नागरिक समिति बनाई जाए, जो लोगों का सुझाव है, तो डामरीकरण हो रहा है तो उसकी सामग्री की गुणवत्ता को लोग परख सकें, खुद वहाँ के लोग सारे नियमों से अवगत हो सकें। क्योंकि सारा खेल जो भ्रष्टाचार का होता है वो सड़कों पर फैला हुआ लोग देखते हैं। सुबह सड़क बनती है, शाम को उखड़ जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार सड़कों पर फैला हुआ नज़र आ रहा है, ये सबसे बड़ा नगर पालिका की एक विकृति का कारक बनता है। कांग्रेस यदि बहुमत में आती है, नहीं, हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मोहल्ला समिति के माध्यम से ही कार्य कराए जाएंगे और उनकी निगरानी समिति बनाई जाएगी। हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि मंदसौर शहर में मोहल्ला समिति गठित की जाएगी, जिनके माध्यम से पेयजल, स्वच्छ, लाइट एवं अन्य कार्य को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी जिस क्षेत्र में काम हो रहा है वहाँ के लोगों की एक समिति बनाई जाएगी कि आपके देख रेख में ये कार्य होगा, और उनके फीडबैक, पार्षद तो रहेगा ही, लेकिन उनका फीडबैक भी अनिवार्य रूप से हम लोग लेंगे कि कैसा कार्य हुआ है, कार्य की गुणवत्ता क्या थी। कि तो ये सारी चीज़ें जब निगरानी में होगी तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार सारा साफ हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हो, ठेकेदार हो, अपना कार्य जब निगरानी में होता है तो व्यवस्थित तरीके से करेगा। और ये हमारे संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु है और इस पर अभी हम काम करेंगे। बिल्कुल। लगभग 10 दिनों से आप पूरे नगर में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। क्या लगता है इस बार लोगों का जो मिजाज है इस नगर पालिका चुनाव को लेकर, कांग्रेस के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? नहीं, जनता बिल्कुल बदलाव के पक्ष में बैठी है। और जिस तरह से हम जब जा रहे हैं तो जनता बिल्कुल इस चीज़ को तो इंगित कर रही है कि लगातार इनकी नगर पालिका परिषद होने के बाद कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने नगर पालिका में मेरा काम समय पे करा लिया। और जो रोड नालिए, जो उनकी हालतें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, जो व्यवस्थित पूरे कॉलोनी से लेकर आज पूरे खंडर हाल है। कई भी सड़कें बनी, महीने 2-4 महीने में उखड़ गई, फिर डामर हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी जो प्लानिंग है वो सारी जनता को पता है। और जिस तरह से जो कार्य होते हैं, आज आप देख लो, एक ज़माने में लोग कहते थे कि यार कॉलोनी में चलो बहुत अच्छे रोड वगैरह है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा बदतर हालत कॉलोनियों की है। ना तो नालिए हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना रोड है। और यदि रोड खुद गए तो कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से जो 40 साल से जो बैठे हैं और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि इस बार नगर पालिका
का जो अध्यक्ष है और बोर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद जीत के आ रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की बनने जा रही है। मंदसौर नगर में इन चुनावों में न तो कोई चुनावी सभा नज़र आ रही है, न कोई रोड शो, न किन्हीं स्टार प्रचारक का आना। तो भाजपा में मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम बना, फिर कैंसिल हो गया, लेकिन कांग्रेस में अभी तक इस तरह की कोई नहीं। इस बार जो कांग्रेस के नगर पालिका की जो तैयारी है और नगर पालिका का जो पार्षदों का जो वो है, अब डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव है नहीं। आप कोई भी एक बड़ी सभा कराकर सारे वार्डों के लोगों को वहाँ इकट्ठा करके, एक समय इतना नहीं है कि उनको हम सारे वार्डों से लोगों के लगाए, लेकिन इस बार वाकई मतदाता साइलेंस है और जो उम्मीदवार हैं हमारे, वो घर टू घर जा रहे हैं, अपनी बात अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, वहाँ के स्थानीय घोषणा पत्र के माध्यम से और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वो लगातार हर घर पे 2-2, 3-3 बार दस्तक दे चुके हैं और वही सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि यदि आप जनता के बीच में जाओगे, जनता पे अपनी बात करोगे, तो जनता ही आपको निश्चित आशीर्वाद देगी। और रैली ये बड़ी चीज़ें होती है एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन अब जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो एक वार्ड के अंदर 1 मिनट में भाप लेती है कि कौन उम्मीदवार है। आज के युग में सोशल मीडिया प्लेटफार्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या समाचार पत्र के माध्यम से हो या पार्षद खुद समय घर घर जा रहा है, तो उसको जो जनता में जो जाता है मैसेज कि ये उम्मीदवार खड़ा है, ये अच्छा है, इसकी पार्टी का ये काम अच्छा करेगा, तो उसके लिए सभी अभी नगर पालिका का जो डायरेक्ट चुनाव नहीं है। हाँ, महापौर के चुनाव में सभा हो रही बड़ी बड़ी, लेकिन अभी तक तो हमारी तरफ से तो अभी जिला अध्यक्ष जी का कोई ऐसा निर्देश नहीं है। नुक्कड़ सभा लगातार हम कुछ लोग क्षेत्रों में कर रहे हैं और अभी 2-3 दिन के अंदर कई क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा और जनता को अपनी बात वहाँ रखते हैं और अच्छा जनता का रिस्पांस भी उस क्षेत्रों में मिल रहा है जहाँ हम नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। दर्शकों, एक विशेष बात, जब मोहम्मद हनीफ शेख से हम चर्चा कर रहे हैं तो ये ख्याल दिमाग में आता है कि किसी भी जगह को दुर्दशाग्रस्त करना, अव्यवस्थित करना, तो एक मिथक था इस शहर में। एक किसी पार्टी के बड़े नेता ने मंदसौर के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि मंदसौर को मदारपुरा बना देंगे, यानी कि मदारपुरा वो जगह जो अविकसित है, जो अव्यवस्थित है, असंतुलित है, वहाँ पर कोई लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। तो जब भी अव्यवस्था की बात होती थी तो मदारपुरा एक उदाहरण माना जाता था, लेकिन आज मदारपुरा की तस्वीर बदल चुकी है। हालांकि हनीफ शेख जी 6 महीने ही नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इनके नगर पालिका अध्यक्ष बनने के पहले से मदारपुरा में जो एक वहाँ का जो सूरत हाल बदलने के जो प्रयास हनीफ शेख द्वारा किए गए हैं वो सामने दिख रहा है। तो हनीफ भाई, फिर से आप अपने वार्ड में प्रत्याशी हैं, 34 नंबर वार्ड जो मदारपुरा क्षेत्र आता है, एक मॉडल वार्ड है जिसे माना जा रहा है, आदर्श माना जा रहा है। तो इसी वार्ड में फिर से तीसरा चुनाव आप लड़ रहे हैं? नहीं, मैं जब सन 2000 के अंदर जब नगर पालिका परिषद में मैंने पहले चुनाव लड़ा था और वाकई जो आपने कहा कि इस तरह से एक सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा था कि हम आपकी स्थिति मदारपुरा जैसे कर देंगे, लेकिन वाकई वो उस ज़माने में मदारपुरा की स्थिति ऐसी थी, ना रोड थे, ना नाली था, ना ड्रेनेज थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना लाइट थी। और जब मैं उस टाइम पे जब नगर पालिका के पार्षद बना तो मैंने एक व्यवस्थित तरीके से उस 5 साल के अंदर फिर भी मदारपुरा में लगभग सारे काम कर चुका था। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे को पुनः मौका मिला और अभी विगत इस 5 साल के अंदर मेरे अध्यक्ष से बनने से पहले मैं मदारपुरा में 75% सड़कें, रोड, नाली बना चुका था। क्योंकि एक अनुभवी आदमी जब नगर पालिका में जाता है और अपनी बात अपने ढंग से रखता है एक प्लानिंग के तहत, मेरे को लगा सबसे पहले कि यहाँ पाइपलाइन डालना चाहिए, तो मैंने पाइपलाइन डाली। उसके बाद रोड, नाली है। आज मदारपुरा में 2.5 करोड़ रुपए लगभग सीमेंट, कंक्रीट, रोड, नाली और के उसमें लग चुके हैं। लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था कर चुके हैं, जहाँ हाई मास्क से लाइट लगानी वहाँ लगा चुके हैं। और कई ऐसी योजनाएं, मेरा एक सबसे ज़्यादा काम रहता है जनता के बीच में उनका काम करना। मेरे आज भी जो मेरे यहाँ आते हैं, मैं 2 घंटे समय उनको सुबह देता हूँ, फिर उनको ज़रूरत पड़ती है तो दुकान पे भी आके मेरे साथ काम कराते हैं। लेकिन शासन की सारी योजनाएं, सारी जो चीज़ें हैं एक ही घर पे मेरे साथ उपलब्ध हो जाती है और उसके बाद उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। अब जो जनता में जुड़ने का जो फ़ायदा होता है
वो इस चुनाव में मुझे देखने को मिल रहा है कि जनता को जब मैं प्रचार के लिए जाता हूं तो उनसे वो बोलते हैं कि आपको आने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। तो मेरा यही कहना है इस बार मेरे वार्ड के मतदाताओं से कि आपने जिस तरह से मुझे जिताकर पहले नगर पालिका में पहुँचाया और मैंने मदारपुरे के सारे क्षेत्र में काम कर दिए और जिस तरह से आपके आशीर्वाद से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो आपके वार्ड का मैंने नाम रोशन करा और कोई 1 रुपये का आरोप प्रत्यारोप मेरे से नहीं लगा सकता। मैं 20 साल से मदारपुरे की राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हनीफ भाई को हमने 1 रुपया देके कोई कार्य कराया। तो मेरा यही कहना है कि इस बार अगर यदि उन्होंने फिर पुनः मौका दिया तो इस वार्ड को, अभी तो मदारपुरे को खाली मंदसौर के 40 वार्डों में गिना जा रहा है, लेकिन आने वाले साल में पूरे मध्य प्रदेश में मदारपुरे का उदाहरण होगा कि एक पूरा विकसित वार्ड जिसमें सारी सुविधाएं नगर के से लेकर मध्य प्रदेश में नाम होगा मदारपुरे का। तो मेरे मतदाताओं से मुझे यही उम्मीद है कि इस बार पुनः मौका देंगे और मुझे काम करने का एक बार अवसर मिला तो मैं जो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं मदारपुरे में, एक तो अभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम से एक हॉस्पिटल हमारा आवंटित हुआ है और जो हमारे विभिन्न कब्रस्तान हैं वहाँ उनके अंदर हमने पेवर ब्लॉक मंजूर करा रखे हैं और लाइटिंग की जो कई कुछ क्षेत्रों में पोल शिफ्टिंग का काम है वो करना है। और दूसरा सबसे ज़्यादा है शासन की योजनाओं से वहाँ की महिलाओं को, युवाओं को जोड़ना, क्योंकि अब जो समय है आज जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, अब मेरा प्रयास होगा जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको माध्यम से वहाँ की स्थानीय महिलाओं का समूह बना के उनको जोड़ के रोजगार से जोड़ना और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना। नगर पालिका में अनेक ऐसी योजनाएं होती है जो युवाओं के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है, आम आदमी गरीबों के लिए होती है, सबके लिए होती है। तो इन योजनाओं का लाभ भी हम दिलाने का काम करेंगे। और दूसरा जो है एक नगर पालिका के माध्यम से जो हमारे यहाँ जितने भी मकान हैं उनके कागज़ काफ़ी पुराने हैं, उनके बंटवारे नहीं हुए, उनके नामांतरण नहीं हुए, तो इस दिशा में पहली प्रायोरिटी से उनके कागज़ नामांतरण बंटवारे कराने का काम हम लोग करेंगे। और अगर अवसर मिला तो मंदसौर नगर के नागरिकों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मदारपुरे का हमने विकास करा है, ऐसे मंदसौर नगर के अनेक वार्डों में हम अपनी विकासवादी सोच के लिए हम सब जगह अपना काम कराएंगे। हमारे पार्षदों से कराएंगे, हमारी परिषद रही तो हम खुद उन चीज़ों को करवाएंगे। तो इसी आशा के साथ इस बार पुनः पार्टी ने मेरे को मौका दिया है और मैं खास करके मदारपुरे की जनता से और मंदसौर की तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि आप हम सब जितने भी कांग्रेस के 40 ही पार्षद हैं सबका सहयोग करिए। जहां आपके क्षेत्र में लगता है कि आपके कहने से कोई मतदाता हमारे लिए वोट दे सकता है तो उनसे अवश्य बोलें। मेरा आप सभी से निवेदन है, सारी मंदसौर की जनता से निवेदन है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं उन सबको जिताने का काम करें। आपके वार्ड में नहीं है तो लेकिन दूसरे वार्ड में यदि आपके कोई परिचित है, आपको कोई पहचान वाला है तो आप उनसे बोलकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, जो वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। हनीफ भाई, आपने इस व्यस्ततम चुनावी व्यस्तता के समय में से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं ब्रजेश जोशी, डेस न्यूज़ के लिए सहयोगी शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ, नमस्कार।